हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की। हमने अब तक बात की थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, उन्हें उन्हें फॉलो करना चाहिए, उन्हें उन्हें फॉलो क्यों करना पड़ता है। उसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे, कुछ उसके फेवर में थे, कुछ उसके अगेंस्ट थे। लेकिन आज की वीडियो है बिजनेस के बारे में, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के बारे में कि किस प्रकार बिजनेसेस एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं और किस प्रकार से उन्हें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मीन्स टेकिंग मेजर्स टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स लें जो कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करें। लाइक एयर हमारा नेचुरल रिसोर्स, वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट हमारे जो जंगल है, हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो हवा है, पानी है, वो बहुत ज्यादा पल्यूट हो रहा है आज की डेट में। तो उसको प्रिवेंट करना पोल्यूशन से एंड इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो इसका मतलब होता है एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना। अब बिजनेसेस का क्या रोल है? बिजनेसेस आर बोथ यूजर्स एंड पॉल्यूटर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो बिजनेसेस है वो क्या कर रहे हैं? वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज तो कर ही रहे हैं, उसके वो यूजर हैं। वो एयर का भी यूज कर रहे हैं, वाटर का भी, सॉइल का भी, फॉरेस्ट का भी, लेकिन उसको साथ ही साथ प्रदूषित भी कर दे रहे हैं। So they have a major responsibility to reduce the harmful impact of their activities on the environment. तो इसलिए उनकी अधिक भूमिका बन जाती है कि वो हमारे इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, हमारे इस एनवायरनमेंट को वो हार्म होने से बचाएं, अपनी उन एक्टिविटीज पर कंट्रोल करें जो कि हमारे इस एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है। ठीक है। अब कॉजेज कौन कौन से हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशन के? मतलब जो एनवायरनमेंट है वो किन किन कारणों से वो पोल्यूट हो रहा है। सबसे पहले होता है हमारा एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर व्हिच रिजल्ट्स इन लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ इन। इसका मतलब है कि हम अपनी हवा में कुछ ऐसे हार्मफुल, हानिकारक सब्सटेंसेस छोड़ रहे हैं हमारे वातावरण में, जो कि जिससे जो क्वालिटी है एयर की वो बहुत ज्यादा लो ग्रेड की होती जा रही है, बिल्कुल खराब हो चुकी है हवा की क्वालिटी। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, अगर वो हवा ही साफ नहीं है, वो हवा ही प्रदूषित है, तो हम कैसे ठीक रह सकते हैं? Air pollution is a serious problem for the whole world as it has created a hole in the ozone layer of the atmosphere. अब एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसने जो ओजोन लेयर है जो कि प्रोटेक्ट किए हुए हैं हमारी वर्ल्ड को, उसमें होल तक हो चुका है। क्योंकि जो बिजनेसेस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, जिसकी वजह से वो पेड़ों को काटने में लगे हुए हैं। पेड़ों के कटने की वजह से जो हवा है वो प्रदूषित होती, वो साफ नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हवा में ये गैस छोड़ी जाती है, धुआं निकलता है जो फैक्ट्री से, चिमनी से, उसकी वजह से हमारी हवा पोल्यूट होती जा रही है। स्मोक, केमिकल एमिटेड बाय फैक्ट्रीज एंड स्मोक एमिटेड बाय व्हीकल्स आर द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट हमारा हार्म हो रहा है। वाटर पोल्यूशन का मतलब होता है इट रेफर्स टू डंपिंग ऑफ केमिकल एंड अदर वेस्टेज इन रिवर्स, लेक्स एटसेट्रा। जो हमारी जो रिवर्स है, नदियां हैं, लेक्स है, झीलें हैं, उनमें ही हम कुछ ऐसे केमिकल वाले पदार्थों को उनमें ही हम डंप कर दे रहे हैं। उनमें ही हम प्लास्टिक डाल रहे हैं, अपना कूड़ा डाल रहे हैं, वेस्टेज डाल रहे हैं, फैक्ट्रीज उनमें केमिकल प्रोडक्ट्स डाले जा रही है और उससे वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है। जनरली द फैक्ट्रीज लोकेटेड नियर द रिवर्स, जो फैक्ट्रीज होती है, अगर मान लो कोई फैक्ट्री रिवर के पास है, तो वो क्या कर रही है कि वो अपनी जो वेस्टेज है, मतलब उस फैक्ट्री से जितना भी वेस्टेज पदार्थ निकल रहा है उसको वो रिवर में ही फेंक दे रही है, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, देयरबाय कॉजिंग पॉल्यूशन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से पानी का जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लैंड पोल्यूशन होता है। लैंड पोल्यूशन का मतलब है इट रेफर्स टू डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन लैंड। इसका मतलब है कि जो हमारा टॉक्सिक वेस्ट है, लाइक प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल है, फूड वेस्टेजेस है, उन सबको लैंड में ही डंप कर देना, विच अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, जिससे लैंड की फर्टिलिटी अफेक्ट होती है एंड इसको अनफिट बना देती है कि अब यहाँ पर एग्रीकल्चर तो अब कर ही नहीं सकते। ये हमारी सॉइल को हार्म कर रहा है, हमारे प्लांट्स को, जिसकी वजह से एनिमल्स पर भी असर पड़ रहा है, ह्यूमन हेल्थ पर भी इसका बहुत गंदा असर पड़ रहा है। अब नीड क्या है पोल्यूशन कंट्रोल की? अच्छा ठीक है, पोल्यूशन हो तो रहा है, लेकिन हम पोल्यूशन को हम कंट्रोल क्यों करें, हमें क्या जरूरत है? सबसे पहले इसकी नीड है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो इस ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमें सबसे पहले इस पोल्यूशन को कंट्रोल में करना पड़ेगा।
Pollution causes diseases like asthma, skin problems, birth defects and even mental stress. ये जो pollution है ना, यही कारण बन रहा है आजकल जो अस्थमा हो रहा है, क्योंकि हम इतनी गंदी एयर में हम सांस ले रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को, बर्थ डिफेक्ट्स हो रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस हो रहे हैं. क्लीन एयर, वाटर एंड लैंड आर एसेंशियल फॉर अ हेल्दी लाइफ. अगर किसी को एक हेल्दी लाइफ जीनी है तो उसके लिए क्लीन एयर, क्लीन वाटर एंड क्लीन लैंड सबसे ज्यादा एसेंशियल है. एयर पॉल्यूशन इज द कॉज ऑफ हार्ट एंड लंग डिसीजेस. जो एयर पॉल्यूशन है उसकी वजह से हार्ट एंड लंग डिसीजेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. वाटर पॉल्यूशन इज द कॉज ऑफ लिवर प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ किडनी. जो वाटर पॉल्यूशन है, हम अगर गंदा पानी पी रहे हैं तो इसकी वजह से हमें लीवर प्रॉब्लम्स हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सेट्रा. टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट, हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की नीड है. पॉल्यूशन डिस्ट्रॉयज फॉरेस्ट. पॉल्यूशन ने हमारे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, रिवर्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेक्स को, वाइल्ड लाइफ को, क्लाइमेट को. कंट्रोलिंग पॉल्यूशन हैज मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर. अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लें तो हम अपनी जो नेचर की ब्यूटी है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे. हमारी जो प्रकृति ने हमें इतनी सुंदर प्रकृति हमें मिली है, अगर उसको हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना पड़ेगा, उसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इस पॉल्यूशन से. टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स, टॉक्सिक केमिकल्स एंड गार्बेज हार्म बर्ड्स, मैराइन लाइफ एंड डिस्ट्रॉय नेचुरल हैबिटेट्स. ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं और जो ये गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, ये एनिमल्स को भी हार्म कर रहा है. बर्ड्स, ये प्रदूषित हवा में बर्ड्स भी नहीं आ पा रहे हैं, नहीं सांस ले पाते हैं. मैराइन लाइफ, अगर हम पानी में ही सारा कूड़ा कचरा डाल देंगे तो इससे जो जो पशु हमारे पानी के अंदर रहते हैं उससे इनको बहुत हार्म हो रहा है. हमारे जो नेचुरल हैबिटेट्स है वो खत्म होते जा रहे हैं. मैनी स्पेसीज आर इंडेंजर्ड ड्यू टू पॉल्यूशन. टू रिड्यूस इकोनॉमिक लॉस, अगर हमें अपना इकोनॉमिक लॉस रिड्यूस करना है तो भी हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा. पॉल्यूशन की वजह से क्रॉप्स है वो फेल हो जाती है, हेल्थ कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, प्रोडक्टिविटी हमारी लो हो चुकी है क्योंकि हम इतनी गंदी एयर में हम सांस ले रही है, डिसीजेस हो रही है, डिजास्टर रिकवरी एक्सपेंसेस. कंट्रोलिंग पॉल्यूशन सेव्स मनी इन द लॉन्ग रन. टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा. If resources like water, air and soil are polluted, future generations will suffer. Pollution control ensures we use resources wisely and preserve them. अब बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं. बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है वो मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वो वैल्यूज दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ अ बिजनेस एंड इट्स एम्प्लॉयज इन डे टू डे ऑपरेशन. जो डेली डेली ऑपरेशंस, मतलब डेली डेली की हमारी जो क्रियाएं हैं एक बिजनेस में, उन बिजनेस को करने के लिए हमारी बिजनेसेस को, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये बताना कि आपकी कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज बनती हैं हमारी सोसाइटी के लिए. इट्स अबाउट डूइंग व्हाट इज राइट. इसका मतलब है कि क्या सही है, क्या फेयर है, क्या ऑनेस्ट है, वो सब कुछ करना, एंड वो सब कुछ नहीं करना जो कि पनिशेबल है. देखो, एक होता है बिजनेस एथिक्स, एक होता है हमारा लॉ. लॉ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पनिशेबल है, अगर आप इन चीजों को करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी. लेकिन बिजनेस एथिक्स लॉ के भी ऊपर है. बिजनेस एथिक्स आर अबव द लॉ, क्योंकि इसमें वो भी चीजें आती है जो पनिशेबल नहीं भी है तो भी आप उन चीजों को मत करो. जैसे कि अडल्ट्रेशन करना, जमाखोरी करना. भाई किसी ने क्या किया कि हमने बहुत सारा, पहले हमने जमाखोरी करके रख ली, पहले हमने टमाटरों का बहुत बड़ा स्टॉक बना के रख लिया, जैसे ही बाजार में टमाटरों की कमी आई हमने तुरंत अपने टमाटरों को बेचना शुरू किया, वो भी हाई कॉस्ट में. तो ये हो गई अडल्ट्रेशन, ये एक पनिशेबल एक्ट है, ठीक है. लेकिन चीजों को जो कॉस्ट तय की जाएगी वो बिजनेसेस के द्वारा की जाएगी, लेकिन इतनी ज्यादा वो ऊंची कॉस्ट कभी कभी तय कर देते हैं कि लोगों के लिए उन्हें खरीदना भी भारी पड़ जाता है. तो ये पनिशेबल तो नहीं है, लेकिन ये बिजनेस के लिए अनएथिकल है, तो बिल्कुल भी ठीक चीज नहीं है, ठीक है. तो बिजनेस, फॉर अ बिजनेसमैन द एथिकल डिसीजन एक्सपेक्टेड आर टू प्रोवाइड द कस्टमर विद ट्रू इन्फॉर्मेशन. अब जो बिजनेस के लिए जो एथिकल बिहेवियर है वो क्या क्या बनते हैं कि हमारे जो कस्टमर है उनको हम सही इन्फॉर्मेशन दे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में. अलाउइंग द कस्टमर टू मेक फ्री चॉइस, प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस. अब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बिजनेस एथिक्स के? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट. टॉप मैनेजमेंट मतलब कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी कीज हैं जो कि बिजनेस एथिक्स को फॉलो करने के लिए एक तरीके से हमें मजबूर कर सकती है कि अब हमें बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना ही पड़ेगा एक बिजनेस में रह करके. सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट. अगर टॉप मैनेजमेंट ही कमिटेड है कि भाई हम तो बहुत ही एथिकल बिहेवियर के साथ ही हम सब कुछ करेंगे, हैज इंपॉर्टेंट रोल टू गाइड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि अगर टॉप मैनेजमेंट ही कुछ गलत कर रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट ही अनएथिकल बिहेवियर कर रहे हैं, तो कैसे जो लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है, वो कैसे एथिकल रह पाएगी. तो टॉप मैनेजमेंट को एक तरीके से कमिटमेंट रखनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर एथिकल बिहेव ही करेंगे.
The CEO and other top level managers must be openly and strongly committed towards ethical conduct. जो CEO है and जो top level managers है उनको openly and strongly commitment देने चाहिए कि हम ethical conducts को के प्रति हम बहुत ज़्यादा committed रहेंगे and लोगों को उन्हें guide करना चाहिए कि किस प्रकार से आपको भी ethical behaviors को follow करना ही होगा। फिर है पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। अगर आप एक कोड पब्लिश कर दो हमारे बिजनेस में, हमारा एक बिजनेस है तो हमने इसमें कोड पब्लिश कर दिया, जनरली एथिकल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड सेट ऑफ एथिक्स। अपने एक एथिक्स का कोड कि इतने से हमारे प्राइस कम नहीं होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, इतनी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारा होगा ही होगा फॉर ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये रिटन डॉक्यूमेंट हमारे बना दिए जाते हैं जिनको बोल दिया जाता है कोड। अब ये जो कोड है वो क्या करेंगे, इनमें सब कुछ मेंशन होगा लाइक वेरियस एरियाज जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी इन वर्क प्लेस, फेयर डीलिंग इन सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो अगर इन कोड्स को पब्लिश कर दिया जाए तो भी एथिकल बिहेवियर को मेंटेन करना काफी आसान होगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लाइंस मैकेनिज्म, हम एक ऐसी कंप्लाइंस मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश करें जो कि मतलब एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे कि अगर आपको लग रहा है कि हमारे बिजनेस में किसी प्रकार से कोई गलत काम हो रहा है तो आप यहाँ पर आकर अपनी कंप्लेन डाल सकते हो। To make sure that actual decision match with the firm's ethical standards, suitable mechanism should be established. जैसे कि corporate ethics in training, recruitment, selection. The employees of the organization must be free to report about the methods of unethical behavior in the organization. नेक्स्ट इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स। हमारे जो एम्प्लॉयज है हमें उन्हें हर लेवल पर इन्वॉल्व करना चाहिए। व्हाइल मेकिंग एथिकल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज एम्प्लॉय मस्ट बी इन्वॉल्व बिकॉज दीज हैव टू बी प्रैक्टिस्ड बाय देम ओनली। क्योंकि इन द एंड जो एम्प्लॉयज है वो ही काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के थ्रू ही जो प्रोडक्ट मतलब एथिकल बिहेवियर को मेंटेन किया जा सकता है। अगर हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना दें एम्प्लॉयज का, द एथिकल पॉलिसीज कैन बी डिस्कस्ड बाय देम एंड वी कैन एग्जामाइन द एटीट्यूड टुवर्ड्स दीज पॉलिसीज। नेक्स्ट है मीजरिंग रिजल्ट्स। ऑल्दो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द एथिकल रिजल्ट्स, हालांकि ये बहुत मुश्किल है कि हम अपने एथिकल रिजल्ट्स को मेजर कर सकें, लेकिन इट मस्ट बी वेरीफाइड एंड ऑडिटेड दैट हाउ फार वर्क इज बीइंग कैरिड ऑन अकॉर्डिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड्स। लेकिन हमें इस बात को वेरीफाइड एंड ऑडिट तो करना ही पड़ेगा कि हमारा जो काम है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो भी रहा है या फिर नहीं। फ्रॉम टाइम टू टाइम टॉप लेवल मस्ट मीट द एम्प्लॉयज टू सेट द फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन। हम इस समय समय पर जो टॉप लेवल है उसको अपने एम्प्लॉयज से मिलकर अपने फ्यूचर प्लान क्या है हमारे एक्शन का उनके बारे में डिस्कशन करती रहनी चाहिए।